एक बार दुर्वासा ऋषि गए कृष्ण के दरबार में। जब मथुरा गए, दुर्वासा ऋषि नदी के उस पार थे। संदेश भेजा कि मैं आया हूँ, कृष्ण को जाके सूचना दो। उनके दरबारियों ने जाके सूचना दी कि महाराज, गोपिकाओं ने जाके सूचना दी कि महाराज दुर्वासा ऋषि आए हैं और नदी के उस पार ठहरे हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया है कि मैं आया हूँ, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजन लेकर जाओ, और भोजन जाकर के उन्होंने दिया। तो जब भोजन लेकर के गई वो लोग, तो बोली कि महाराज नाव नहीं है। कृष्ण से बोली कि प्रभु नाव तो है नहीं, मैं जाऊंगी कैसे उस पार। उन्होंने कहा कि जा करके यमुना से बोलना कि यदि कृष्ण मेरे साथ कभी रास ना रचाए हो तो हे यमुना, तुम मुझे जगह दे दो, मैं उस पार जाना चाहती हूँ। कृष्ण रास रचाते थे कि नहीं? गोपिकाओं के साथ रास रचाते थे कि नहीं? लेकिन कृष्ण ने क्या कहा कि गोपिकाओं से कि कहना कि यदि कृष्ण मेरे साथ रास ना रचाए हो तो हे यमुना, तुम मुझे स्थान दे दो, मैं उस पार जाऊंगी। और गोपिकाओं ने कहा, यमुना ने स्थान दे दिया, गोपिका उस पार चली गई। आश्चर्य तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ कि कैसे हो रहा है। उस पार गई, उस पार जब गई दुर्वासा ऋषि को भोजन दी, भोजन कराए। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है, मैं प्रसन्न हुआ, अब जाके बोलना कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले महाराज जाएंगे तब ना, जब जमुना जी नीचे स्तर पर जाएंगी। बोले मतलब? बोले जमुना जी में उफान भरा हुआ, बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ, कोई नाव नहीं है। तो बोले कि आई कैसे थी? तो बोले कि कृष्ण ने कहा था कि बोल देना कि जब कृष्ण मेरे साथ रास न रचाए हो तो हे यमुना जगह दे दो। और यमुना ने स्थान दिया, मैं चली आई। तो बोले ठीक है, एज इट इज तुम भी कर देना, जाना जमुना से बोलना यदि दुर्वासा ऋषि मेरा दिया हुआ भोजन ग्रहण ना किए हो तो हे यमुना तुम जगह दे दो, मैं उस पार जाना चाहती हूँ। बोले महाराज चली जाए? बोले हाँ जाओ। और उन्होंने कहा, यमुना ने जगह दे दिया, वहां चले गए। क्या था ये? क्या था ये? महाभोगी निर्लेप है। जो महाभोगी होता है, जो योगी होता है, वो निर्लिप्त रहता है। कर्म करे रहे निकर्मी, ऐसी युगति बतावे कोई सदगुरु संत ना। कर्म करेगा लेकिन भोग से निर्लिप्त हो जाएगा। उसके कर्म उसको फल के बंधन नहीं देते हैं, बंधन में बांधते नहीं है। कर्म उसको अपने बंधन में बांधते ही नहीं। जब योगी योग की अंतिम भूमि में पहुंच जाता है तो कृष्ण भी योग की अंतिम भूमि में पहुंचे। और दुर्वासा भी एक महर्षि थे, वो भी योग की अंतिम भूमि पर पहुंचे हुए साधक। उन्होंने कहा जगह दे दो, जगह दे दी। उन्होंने कहा जगह दे दो, जगह दे दी। ये क्या था? ये क्या दर्शाता है? महाभोगी निर्लेप है। जो योगी होता है वही क्या होता है? महाभोगी होता है। लेकिन भोगी मतलब संसार का नहीं, अनेक विषयों का भोग। वह आनंद का भोग करता है, परमानंद का भोग करता है, लेकिन संसार के जितने भी कर्म हैं उसको फलासक्त नहीं करते, फल में आसक्त नहीं करते। योग दर्शन में भी पतंजलि जी ने बताया ना अंतिम में कि जो योगी के कर्म है वो क्या होते हैं? दत्त बीज हो जाते हैं। कर्मा कृष्णा शुक्लम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। 3 प्रकार का कर्म बताया पतंजलि ने। एक कर्म क्या है? कृष्ण कर्म है। कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्म। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला अंधेरा। तो कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्म। एक कर्म क्या है? शुक्ल कर्म है। शुक्ल मतलब शुभ कर्म, पुण्य कर्म। और तीसरा क्या है? शुक्ल और अशुक्ल मिश्रित। कृष्ण और शुक्ल मिश्रित, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। हम लोग यही करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुण्य करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पाप ही में लिप्त है, और कुछ होते हैं
ज़्यादा पाप ही कर रहे हैं, न ज़्यादा पुण्य ही कर रहे हैं, बैलेंसिंग में दोनों मिला के कर रहे हैं। तो ये तीन ही तरह के तो कर्म हम लोग करते हैं। तो पतंजलि जी ने क्या कहा कि योगिनस त्रिविधम इतरेसा, योगी जो होता है इन तीनों कर्मों से क्या होता है, इतर हो जाता है, दूर हो जाता है। वो इन तीनों कर्मों से लिप्त नहीं होता है। योगी का अपना क्या होता है, वो दग्धबीज हो जाता है कर्म, उसके कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, गुना अंकुरित नहीं होते। जैसे बीज को क्या करिए, भून दीजिए। अगर चने के बीज को आप जमीन पे डाल दीजिए तब तक वो अंकुरित नहीं होगा जब तक पूर्ण रूप से जल का थोड़ा उसमें सानिध्य नहीं मिलता। जल का सानिध्य मिला, मिट्टी का सानिध्य मिला तो वो क्या होगा, अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। छित्य अंकुरादिकम कर्तजन्यम, मिट्टी और जल इत्यादि का सानिध्य पाने से वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन वही बीज यदि आप ले जाइए कढ़ाई में खूब भुजवा दीजिए, भट्टी में ले जाकर भुनवा दीजिए, फिर डालिए, पानी डालिए, खाद डालिए, जितना जो डालना हो डालिए, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? अंकुरित नहीं। तो उसी तरह से जो योगी के कर्म है वो सब दग्ध बीज हो जाते हैं। इसीलिए पतंजलि ने कहा कि अपने कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए, दग्ध बीज कर दीजिए। ठीक है।